अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरुन नाज़िश है और आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं टीन्स का। ये पार्ट 2 है हमारा। पिछला जो सेशन था हमारा वो कंटिन्यू हो रहा है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाई शुड टीन्स डू इंटर्नशिप एंड व्हाई इज़ इट गुड फॉर देम। तो हम दोबारा से अपने स्पीकर को लेकर आते हैं, अदील दरवेश साहब को। वो हमारे बाकी सारे सवालात का जवाब देंगे। एंड मैं बताती चलूँ कि अदील दरवेश जो हैं, ही इज़ द प्रिंसिपल एंड फाउंडर ऑफ पेस कॉलेज. It's the first entrepreneurship college of Pakistan. He's also a corporate trainer and faculty. He is the CEO of Learning Byte and Padhao Sabak, and he's also a entrepreneurship mentor, and he's also an RJ at FM 88.6. We'll bring him on board. अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हमारे पास जो बाकी सवालात हैं वो आज हम आपसे दोबारा एड्रेस करवाते हैं. तो हमारा टॉपिक सिलसिला जो चलता आ रहा है वो ये है कि इंटर्नशिप्स टीन्स के लिए क्यों ज़रूरी हैं और क्यों करनी चाहिए. अच्छा, ये बताएं अदील साहब कि डू इंटर्नशिप्स हेल्प बिल्ड द रेज्यूमे? क्या इम्पैक्ट क्या आता है इनका? इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा आता है. कभी कभार जिस आपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की होती है, ऑर्गेनाइजेशन या मे बी इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में ही आप अपना करियर बना लेते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, आई वुड नेम इट ओवर हियर, बट दे रिक्रूट the 50% of the employees at the internship level. They want those internees to be materialized and converted to the employment contract. नंबर 1. नंबर 2, सबसे बड़ा जो फायदा बच्चों को ये आता है कि अगर वो उस कंपनी में वो इंटर्नशिप नहीं भी कर सके, सो सिमिलर अगर कोई और कंपनी, बड़ी या छोटी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यू एटलीस्ट हैव द इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल टिल डेट इन आवर एकेडमिक्स और इन आवर बुक्स. सो ये दो मेन फवायद है. अच्छा, what qualities or benefits does one get from doing internships? ये हमारे जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट पे, उनकी पर्सनालिटी पे और उनकी एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट लेकर आता है? क्या उसका असर क्या होता है कोई इंटर्नशिप करते हैं वो? इंटर्नशिप का इम्पैक्ट मैं इस एग्जांपल से आपको देना चाहूँगा कि वो बच्चों की ज़िंदगी बदल देते थे. ज़िंदगी इस तरह से बदल देते हैं कि वो आपके इनसाइड आउट सारी चीज़ें जो है जानने की कोशिश करता है वो बच्चा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम. उसमें जो 2-4 8 बेनिफिट्स यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके साथ, वो ये कि एक तो ये कि उसको एक शायद करियर मैप पता चल जाता है, उसको विज़न पता चल जाता है कि उसको जीना क्यों है, उसको काम क्यों करना है, उसको पढ़ना क्यों है. एक तो ये चीज़. सेकंड जो है वो एक लोगों से इंटरैक्शन करने के साथ-साथ जो है एक वैल्यूएबल वर्कप्लेस क्या होती है, वो उसको आइडिया हो जाता है कि वर्कप्लेस एथिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, बात कैसे करनी है, टाइमिंग्स की पंक्चुअलिटी है. एंड 2-3 और चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जॉब मार्केट. खास करके अगर आपकी इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर की है, सो आप बियॉन्ड द एक्सपोजर ऑफ द कंपनी, आपके जो क्लाइंटेल या स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ भी बात करने का मौका मिलता है. उनकी बात को जानने का कोशिश करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बच्चा बहुत एम्पावर हो जाता है, क्योंकि उसको फील होता है कि नहीं यार, मैं भी कुछ पैसे कमाने के काबिल हूँ. और जब वो पहली इंटर्नशिप की स्टाइपेंड जब मिलता है आपको, तो आप बड़े खुश होते हैं. आप कहते हैं नहीं यार, अब आहिस्ता-आहिस्ता वो एक रियलाइज़ेशन फेज़ आती है बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की. वो मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी है. जितना जल्दी हम बच्चों को दे दें, वो ज़िंदगी में काफ़ी उसके काम आएगी वो चीज़. एक्सेलेंट. आई थिंक कि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर हो गई है एंड आई होप कि अ लॉट ऑफ टीन्स डू गो फॉर दिस आफ्टर लिसनिंग टू दिस, एंड आई होप कि पेरेंट्स इनकरेज करें अपने बच्चों को. अच्छा, ये बताएं, सबसे अहम सवाल अब हम इस पर आते हैं कि द बिग क्वेश्चन इज कि शुड टीन्स डू अनपेड इंटर्नशिप? और I would say yes. Yes. A big हाँ, yes. I did the unpaid internship and I still owe a lot to that organization कि they made me learn a lot of things. मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एक नहीं 2 internships करवाइए. You must ask your child to do 2 internships. One internship should be in the corporate sector
ठीक है। गिविंग यू द फ्लेवर ऑफ द कॉर्पोरेट डायनामिक्स कि वो जिंदगी कैसे है, वो दुनिया क्या है, लोग कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। और एक इंटर्नशिप जरूर करवाइए सोशल सेक्टर में, ताकि वो बच्चा अपना ह्यूमन एलिमेंट जो है वो भी जगाता रहे उसको बार बार। होता ये है कि सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप करते हैं, तो वो ह्यूमैनिटी वाला एलिमेंट थोड़ा-सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोशल सेक्टर में करेंगे, तो एक तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट बच्चे में जो है वो रिवाइव हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये ही विल ऑलवेज़ बी वेरी डाउन टू अर्थ। आपको बहुत ज़्यादा जो है बच्चा जो है इस तरह का मिलेगा कि वो हर एक से बात करने की कोशिश करेगा, ईगोइज़्म नहीं आएगी उसमें, एटीट्यूड्स नहीं आएंगे, जो कहते हैं ना टैंट्रम्स होते हैं टीनेजर्स में, वो कहीं न कहीं सोशल इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म हो जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी की हकीकत को जानने के साथ-साथ ज़िंदगी की जो कहते हैं ना आसाइशें मिली हुई हैं उसको, उसकी कदर करने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जब हम बात करते हैं कि पेड है अनपेड है, सो वे हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो रिम्यूनरेशन होती है वो बहुत तरीक़ों से होती है। सो इट्स जस्ट नॉट मनी दैट यू आर अर्निंग, इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोज़र दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम दीज़ थिंग्स, एंड ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प मैं करती आपको हैं। यहाँ पे एक अच्छा, चीज़ ये ऐड करना बताएँ। चाहूँगा कि आई वाज़ स्टडीइंग इन ज़ैबिस्ट, और फाइनल सेमेस्टर में जब मैं था, सेकंड सेमेस्टर में मैं जब था, तो इंटर्नशिप हमें करनी थी। पूरी क्लास की इंटर्नशिप हो गई थी मेरे अलावा। मैं एक वाहिद था और एक आध कोई और स्टूडेंट था जिसकी इंटर्नशिप नहीं हुई थी। तो मैं फिर अपने ईटीसी डिपार्टमेंट में गया, भाई मेरी इंटर्नशिप नहीं हुई। उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए, एंड यू वोंट बिलीव इट, आई गॉट 5 इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ इन 1 डे। एक दिन में 5 अपॉर्च्युनिटी, और बड़ा मुश्किल था डिसाइड करना, जिसमें से 4 पेड थी, 1 अनपेड थी, और मैंने अनपेड वाली ऑप्ट की बिकॉज़ माय मेंटर सेड कि गो फॉर दैट, एंड दैट वाज़ फर्गुसन्स, एंड द एनवायरनमेंट आई गॉट ओवर देयर वाज़ अमेजिंग। एक्सीलेंट। अच्छा, ये बताएँ, हमारा आखिरी सवाल है अब ये कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द एक्सपीरियंस एस्पेक्ट ऑफ इंटर्नशिप्स, एंड व्हाट रोल डज़ इट प्ले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर टीम्स? ये आपने वाक़ई जो है ना, कहते हैं ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है। वो 2 चीज़ें बड़ा फ़ायदेमंद होती हैं इस इंटर्नशिप से। एक तो आपके रिज़्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और एक आपके बच्चे को, या आपके, अगर आप खुद इंटर्नशिप करें, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि वो आपका प्रोफ़ेशनल नेटवर्क जब बन जाता है, द फर्स्ट थिंग द ऑर्गनाइज़ेशन आस्क इज़ योर रेफरेंसेस एंड द रिकमेंडेशन। अगर आपकी वाक़ई इंटर्नशिप बहुत अच्छी हुई है और अच्छे आपके मेंटोर्स थे, गाइड करने वाले अच्छे थे, तो रेफरेंसिंग और रिकमेंडेशन में सबसे पहले ये नहीं देखा जाता उसमें लिखा हुआ क्या है। नीचे ये लिखा हुआ होता है कि किसने दिया रिकमेंडेशन, दैट मैटर्स द मोस्ट, अनफॉर्च्यूनेटली। हाँ, तो ये एक चीज़ है जो मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर आप इसका जो इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, हमारा जो सवाल था कि व्हाट रोल डज़ इट प्ले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर टीम्स? हाउ किस It, इस पे क्या I कहना would say चाहेंगे? that it gives you an exposure towards all these soft skills we have been talking about, starting from the leadership to critical thinking to problem solving, the teamwork, team dynamics. All these blended soft skills will be part of your internship program, and once you'll be connecting with couple of smaller group of people during the internship, automatically that pool will continuously grow throughout your lifetime. तो सबसे important चीज़ जो वो सीखता है वो नेटवर्किंग है। और मुझे भी याद है, मैं इंटर्नशिप में 4 लोगों से मिला था। आज मेरे पास कॉन्टैक्ट में 40,000 लोग हैं, और मुझे पता है कि उस नेटवर्क को और मज़ीद ग्रो कैसे करना है। अच्छा, यू थिंक कि हमारी बच्चियों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए, या इट्स जस्ट द बॉयज दैट वी शुड एनकरेज? दोनों बच्चों को भी करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िंदगी जो है वो को एजुकेशन मैं कहता हूँ बनाई है। और चाहे वो आप वर्क प्लेस की बात कर लें, चाहे वो फैमिली की बात करें, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, ये तो हमने थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेटली एज़ अ सोसाइटी हम एम्पावर नहीं करते, बट आई फील लाइक कि सबको करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। और जब हम आजकल एक्चुअली बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की और डाइवर्सिटी की, वो बात ही है ये ना, इंक्लूसिविटी हर सेंस में आ जाए, चाहे वो इनकम है, चाहे वो आपका बैकग्राउंड है, चाहे जेंडर है। और उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके ऑपोज़िट जेंडर्स इंटर्नशिप में आएँगे, लड़कियाँ अगर इंटर्नशिप करेंगी, दे वुड नो हाउ टू डील विद मेल्स। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म भी एक हो सकता है। मेल्स अगर कर रहे हैं इंटर्नशिप, फीमेल सामने ऑपोज़िट आपके बैठी हुई है, तो आपको पता होगा उनसे बात कैसे करनी है, उनसे डील कैसे करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको
ऑटोमेटिकली सीखते चले जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक पेरेंट्स शुड रियलाइज कि अदील साहब ने बहुत डिटेल्स में ये बात बताई है दोनों एपिसोड्स में कि बच्चों की ऑल राउंडेड डेवलपमेंट के लिए, खास तौर पर हमारे टीन्स के लिए, ये एक्सपोजर और ये एक्सपीरियंस कितना इंटेग्रल है, ये कितना ज़रूरी है हमें लेने के लिए। अदील, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फॉर नाउ वी से अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सो वी गेट टू इम्प्रूव ourselves. We'd always like the feedback of yours. With this, we say Allah Hafiz to all of you. Thank you थैंक so यू, much, अल्लाह everyone. हाफिज।